दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज से 25 जनवरी तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे और सर्दी का असर है। वहीं पश्चिम और दक्षिण भारत में हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी हुई है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट जारी है। राजस्थान के जैसलमेर और सीकर में गुरुवार रात बारिश हुई। बीकानेर और जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास गुरुवार दोपहर आंधी चली। जिले के सीमावर्ती रामगढ़ कस्बे में तेज गर्जना के साथ बूंदाबांदी हुई। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार रात को बारिश बर्फबारी की शुरुआत हुई। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 24 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कमजोर होगा, लेकिन उत्तर भारत में मौसम पूरी तरह से साफ नहीं होगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 25 जनवरी को मौसम मुख्य रूप से आंशिक रूप से बादल वाला साफ रहेगा। हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। सर्द हवाओं का असर बढ़ सकता है और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट या स्थिर रहने की संभावना है। पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश के कारण मौसम में बदलाव आया है और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है, जिससे ठंड में वृद्धि हुई है और तापमान में भी गिरावट आई है। चलिए ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। टीना जी, ये बताइए कि लगातार हम दिखा रहे हैं, दिल्ली की बात कर लें, हम हिमाचल की बात कर लें, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो लगातार कोहरे और ठंड की मार तो पड़ी रही है। पर उसके बाद जब बारिश की संभावना जताई जाती है, जब कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ राज्यों में बारिश होती है, तो कितनी राहत बड़ी खबर हो जाती है ये उन सबके लिए जो कहीं ना कहीं कोहरे की मार झेल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सर्दी की मार झेल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये काफी राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऊंचे पहाड़ों पे देर रात से बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी है। शिमला में भी लगातार बर्फ पड़ रही है और सुबह 4 बजे से शिमला में बर्फ पड़ रही है। उससे पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी और तूफान चल रहा था। तो ऐसे में अब देखिए कि जो लगातार शुष्क ठंड पड़ रही थी, ड्राई स्पेल चल रहा था, वो टूट के आए हिमाचल में और उससे बड़ी एक हम ये कह सकते हैं कि राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि शुष्क ठंड से काफी तरह की बीमारियां, काफी तरह का जो जिस तरह से हम कहते हैं शीतलहर बहुत ज्यादा पड़ रही थी, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा था। अब आने वाले दिनों में अगर अच्छी बर्फबारी हो जाती है तो कोहरे और शीतलहर से थोड़ी सी राहत यहाँ पे हिमाचल वालों को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है मौसम विभाग ने, और चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति से अधिक जो ऊंचाई वाली चोटियां हैं उन पर ये कहा जा रहा है कि दिन भर भारी और जो हिमपात है वो जारी रहेगा और उसका ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे आईएमडी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और किन्नौर के जो ऊंचे क्षेत्र है वहां पर भी बर्फबारी होती रहेगी। इसे देखते हुए टूरिस्ट समेत लोकल लोगों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी भी दी गई है। और अगर हम बात करें जो अभी तक का जो जनजीवन है उससे क्या प्रभाव पड़ा है, तो बर्फबारी से शिमला चौपाल जो सड़क है वो अवरुद्ध हो गई है खिड़की के पास में, और देहा के आगे जो खिड़की सड़क है उससे फिक्शन बढ़ने से वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। नारकंडा में भी नेशनल हाईवे पर फिक्शन बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को गैर जरूरी यात्राएं टालने की सलाह दे रखी है। और आज जो है 5 जिलों में बारिश का भी अलर्ट दिया गया है। इनमें ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर में दिन भर तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को यही कहा जा रहा है, चाहे स्थानीय लोग हैं चाहे टूरिस्ट है, कि अगर आप आज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप अपने घरों से ना निकले। तो देखिए आज हम ये कह सकते हैं कि आज ऑरेंज अलर्ट है और इसका कल भी इसका प्रभाव थोड़ा बहुत रहने वाला है। लेकिन उसके बाद जो हिमाचल है उसमें जो लगातार कोहरा पड़ रहा था और जो शीतलहर पड़ रही थी और जो ड्राई स्पेल चल रहा था, उससे यहाँ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और किसान और बागवानों के लिए ये काफी खुशखबरी वाली बात और राहत वाली बात है कि यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी।